शोएब शाहीन साहब, आपको पता है कि इस वक्त जो नैब के केसेस चल रहे थे मियां साहब के खिलाफ, उसमें आपने देखा अदालती जिस किस्म की कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ नैब को आपके जो चेयरमैन हैं उनसे भी कुछ शिकायत हैं, उनके मुकदमात भी वहां पे हैं। और आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा भी चल रहा था। एक मोजिज जज साहब उस बेंच से अलहदा हो गए। उन्होंने कहा कि खान साहब तो पहले गिरफ्तार हैं, नैब उनसे तहकीकात क्यों नहीं कर रहा। तो आपको ये लग रहा है कि नैब इस वक्त इंडिपेंडेंटली तहकीकात कर रहा है? और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, आपके दौर के अंदर भी क्या आप समझते हैं कि नैब जो है वो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, या उस वक्त वो बिल्कुल आजाद था? देखिए नैब कभी भी आजादाना काम नहीं किया। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना बनता रहा है, और वो जब से बना है उस जमाने से इसमें कोई शक नहीं है कि इस्तेमाल होता रहा है। और इसमें आपको याद होगा पैट्रियट्स कहाँ से बने थे, वहीं से बने थे। लेकिन कुछ केसेस, जेन्युइन केसेस को सियासी इंतकाम का एक लबादा ओढ़ के अगर आप ये कहें कि नहीं जी सारे केसेस उसी में फॉल करते हैं, वो बात भी दुरुस्त नहीं है। अब जैसे मसलन अब आफ्ताब सुल्तान की आप गुफ्तगू सुन लें, पिछले साल जो उसने रिजाइन किया था, क्या कहा था? कुछ लोगों को छोड़ने का प्रेशर था, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का प्रेशर था। ज़ाहिर है उसके बाद इमरान खान के खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, और वो नेचुरली यही वाली बातें थी। आज आप जाकर उनका इंटरव्यू कर लें, आपको सारी बातें वो बता देंगे। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट की बात है। मैं नहीं कहता इनको बरी कर दें, कल अदालत क्या फैसला करती है। मुझे ये बता दें, हुसैन नवाज ने आकर नहीं कहा था कि ये हमारे हैं? क्या इन्होंने पिछले 30 साल से वहां नहीं रह रहे? क्या नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नहीं कहा था ये हैं वो जराए और रसीदें जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी? क्या ये अपार्टमेंट्स पनामा लीक्स में नहीं सामने आए थे? पहले तो उन्होंने छुपाए हुए थे। उसमें किसका क्या कसूर था? आज भी अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड पे ये बरी होते हैं या नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एवनफील्ड अपार्टमेंट की रसीदें देना और जराए और वसाइल बताना, अगर प्रोसिक्यूशन फर्ज करो डिफेक्टिव है, तो उसमें इसका क्या मतलब है कि इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी जिम्मेदारी है कि बताएं। अच्छा, हम आगे आते हैं। मुझे ये बताएं, आज माशाल्लाह सर्वे भी बात पे भी बिलीव करना शुरू कर दिया आप बिलाल कियानी साहब ने, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान आपके हक में आता है, आप लोग भी बताते हैं कि हम लोग लीड कर रहे हैं, तो मतलब उनके हक में है तो मानना पड़ेगा। कोई एक सर्वे बता दे जो ये और इमरान खान या पीटीआई का तकाबुल जो है वो 2/3 के साथ डिफरेंस ना हो। अगर कोई गैलप सर्वे 60% उनको दिखाता है तो इनको 21% दिखाता है। अगर कोई सर्वे इनके सारे लीडर मिला के, अगर कोई सर्वे 80% इमरान खान को दिखाता है तो इनको वहां 32% पे रखता है। तो बात यह है कि अगर आप इन चीजों को मानते हैं, अच्छा जी बड़ा अच्छा जलसा कर लिया, इनको मुबारक हो। मैं ये इनको चैलेंज देता हूं, ये जलसे नहीं होते जहां आपने जन्नत की टिकटें बांटी, होटा 1 to 5 बांटे, जहां आपने पता नहीं कोरमे और क्या क्या चीजें दी और कितने पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकाला। आप 1 घंटे के नोटिस पे, मैं चैलेंज करता हूं, आप इमरान खान को 1 घंटे के नोटिस पे आप जेल से निकालें। सिर्फ लाहौर में 1 घंटा पहले एक मनादी करा दें, न्यूज चला दें कि इमरान खान तकरीर करेगा। आप देख ले 10 गुना ज्यादा मीनारे पाकिस्तान में बंदे ना हो, तो फिर आप बता दीजिएगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा। आपने सारे जलसे पहले से कवर किए हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसील में। ठीक है, मुझे बता दें, जब ये चल रहे थे यूके से, तो वो रियासत का एक नौकर है, हाई कमिश्नर वहां का, एक रियासत के मुजरिम को बकौल, ये तो अब कोर्ट में मैटर आएगा जब इनकी अपील रिवाइव होगी, जो भी फैसला आएगा अदालत का हुक्म, एक रियासत का नौकर एक रियासत के मुजरिम को किस कैपेसिटी में, किसकी हिदायत पे प्रोटोकॉल दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो बयानिया याद करा रहा है। वो बयानिया जो आज से 1 महीना पहला आने से पहले इन्होंने बताया था कि आप मट्टी पाव नहीं होगा, फुला लोग मुलव्वस हैं और हम उनका हिसाब करेंगे। वो आज आकर के नया बयानिया जो दे रहे थे और जो मुवाजना कर रहे थे अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ, अपने 2017 वाला, ठीक है, 2017 का 17-18 का मुकाबला करो आप 2023 के साथ, 22 के साथ, मानते हैं 2021 के साथ, आप फिर 2021 वाला मुकाबला करो 2023 और 24 के साथ। वो आपको सारा कुछ सामने नजर आ जाएगा कि जो माशी तबाही माशाल्लाह शहबाज शरीफ और उनके जो वज़रा
جو بڑے ہی افلاطون اور ارسطو تھے، جو کچھ تباہی اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں، 16 روپے کے یونٹ کو 70 روپے پہ پہنچا کے